अब हज और उम्रे से रिलेटेड जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से 8 चीजें जिनका ख्याल रखना जरूरी है सफर पर जाने के लिए। नंबर 1, मर्दों के लिए इहराम की 2 चादरें अनसिली, एक तहमत बनाने के लिए, एक ऊपर लेने के लिए, और प्रेफरेबल है कि यह सफेद हो, क्योंकि सही हदीस है जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2810, और यह निसाई और सुन्न इब्न माजा में भी मौजूद है कि सफेद लिबास पहना करो, यह पाकीज़ा और तय्यब होता है, और अपने मुर्दों को भी सफेद लिबास में दफनाया करो। इस पे तो हम सब अमल करते हैं कि मुर्दों को सफेद लिबास में ही दफनाया जाता है, तो यह प्रेफरेबल है सफेद लिबास। नंबर 2, ऐसी जूती जिसमें टखने नंगे रहते हो, जैसे ये हवाई चप्पल वगैरह है, टखने नहीं ढांप सकते एहराम की हालत। नंबर 3, पेट पर बांधने वाली बेल्ट जिसमें आगे खाना भी बना हुआ होता है और उसमें ऊपर जिप होती है ताकि जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह उसमें रखा जा सके, और करेंसी वगैरह भी। नंबर 4, जरूरी अद्वियात, बाज़ औक़ात लोग मरीज होते हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कुछ और बीमारियों के मरीज, उनको कॉन्टिन्यूसली अपनी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हाजी कैंप में वो दवाइयां दिखाकर वहीं से सील करवानी होती है, वरना एयरपोर्ट पे अगर खुद से आप दवाई लेंगे तो वो आपसे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान से तो कितने मुसलमान हैं जो हेरोइन की स्मगलिंग करते हैं, और सऊदी अरब में सजाए मौत है हेरोइन की स्मगलिंग की, तो लिहाजा गवर्नमेंट डरती है, वो आपकी जान की हिफाजत की खातिर वो किसी किस्म की दवाई हो वो रोक लेते हैं, इल्ला ये कि वो सील शुदा जो हाजी कैंप से आप लगवा लें, टीका लगवाने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर आप दवाइयां भी उनसे सील करवा सकते हैं। नंबर 5, जरूरी लिबास कम अज कम 3 जोड़े और 1 तौलिया, और ज्यादा से ज्यादा भी 3 ही जोड़े, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। वहां इतना टाइम होता है, जोड़े हफ्ते बाद भी जोड़ा है अगर धोए जाए तो आसानी से धो सकते हैं। 3 जोड़े और 1 तौलिया, बस, इसके अलावा कोई सामान की जरूरत नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे, बस 3 जोड़े और 1 तौलिया, ये मैं आपको बहुत बड़ा टिप दे रहा हूं। ये सब कुछ हैंडबैग में आ जाएगा, अपना हैंडबैग आप जहाज में ऊपर तक अंदर लेके जा सकते हैं, लिहाजा वो सामान बुक करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग लाइन में लगे हुए होंगे, आप सुकून से अपना हैंडबैग लेकर नीचे उतरे होंगे। मैंने तो प्रैक्टिकली इसी तरह किया, मेरी वाइफ ने भी अपना बैग उठा लिया, मैंने भी अपना बैग, 3 जोड़े और 1 तौलिया, दैट्स ऑल, और किसी सामान की जरूरत नहीं, ना साबुन की, ना तेल की। ये तमाम चीजें आसानी से वहां पर मिल जाती हैं, जहां भी आपकी रहायश होगी, पास दुकानें ही दुकानें हैं। और सबसे बड़ा एसेट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए यह है कि सऊदी अरब की कोई दुकान ऐसी नहीं जहां पर उर्दू बोलने वाला कोई ना हो, बल्कि मैं तो कहता हूं आप इस वक्त उर्दू जुबान मुसलमानों की सबसे बड़ी जुबान बन चुकी हुई है। उर्दू 50% से ज्यादा मुसलमान दुनिया के उर्दू जुबान बोलते और समझते हैं। हां, लिखने में चले वो हिंदी जुबान के अल्फाबेट्स अलग हैं, हमारे अलग हैं, वो अलग बात, लेकिन बोलने और समझने में। और वहां पर अक्सर जो मुलाजमीन दुकानों पर रखे हुए अरबियों ने, बल्कि मैं तो जिस भी दुकान पे गया आपको लगता ही नहीं कि आप अपने मुल्क में या वहां पर हैं, तो उर्दू का कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 6, करेंसी ले लें अपने मुल्क की भी, और खुसूसन सऊदी रियाल भी कुछ अपने साथ रख लें। नंबर 7, पासपोर्ट और दीगर अहम जरूरी कागजात जो हैं ये अपने साथ रखें, और अज़कार कार्ड जो है, सुन्नत अज़कार कार्ड, ये अपने साथ जरूर रखें ताकि वहां पर टाइम जाया ना हो। और हज और उम्रे की जो मैंने किताब दारुस्सलाम की बताई, मसनून हज और उम्रा, पॉकेट साइज, वो भी अपने पास रखें। और नंबर 8, मोबाइल अपने साथ जरूर रखें, लेकिन वहां पर भी एहतियात करनी, ये नहीं कि हर वक्त मोबाइल बोलता रहे और वो आपको तजर्बा हो भी जाएगा कि तवाफ के दौरान इतने मोबाइल बोलते हैं कि सारी रूहानियत का बेड़ा गर्क हो जाता है। मोबाइल इसलिए कह रहा हूं कि इसके कितने फायदे हैं, एक तो घर वालों से राब्ता हो सकता है, दूसरा आप नमाज के वक्त उठने के लिए अलार्म उसमें लगा सकते हैं, अलार्म मौजूद है, इसी तरीके से आप डेट दे सकते हैं, बाकी सारी चीजें मोबाइल के अंदर मौजूद है। और सस्ते वाला मोबाइल जो लॉन्ग बैटरी टाइमिंग वाला हो वो साथ रखें ताकि हफ्ते में 1 दफा चार्ज करना पड़े। वैसे चार्जिंग का कोई मसला नहीं, हर जगह वहां पर मौजूद है कमरे के अंदर। और साथ ही मोबाइल के तस्बीह और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर अगर हो सके तो वो रखें ताकि वहां पर टाइम जाया ना जाए। जब भी कोई टाइम मिले तो उस तस्बीह के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर के ऊपर अल्लाह का जिक्र करें। तो ये 8 मैंने बड़ी बड़ी चीजें बता दी।
اب سوئی دھاگا، کینچی، شیشہ، صابن، نمک، مرچ، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں وہاں سے سستی مل جاتی ہیں، صرف تک ہر چیز مل جاتی ہے۔